बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा मैं आपकी टीचर स्टैट्स की टीचर मिसेस अनीला अहमद बात कर रही हूँ। और आज जो हम सबसे पहला लेक्चर जो हमारा लेक्चर 1 है और ये चैप्टर नंबर 14 से मैं आपको स्टार्ट करवा रही हूँ। इसका नाम है रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। ये पेज नंबर 211 पे है। आप लोग काइंडली अपनी अपनी बुक्स जो हैं वो खोल लें। साथ साथ मैं जैसे जैसे आपको बताऊँगी वैसे वैसे आप उसको पढ़ते जाएं और समझते जाएं। जी बेटा, सबसे पहले हम लोग के पढ़ रहे हैं रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। ये आपका पेज 211 है जो मैंने खोला है। इंट्रोडक्शन सबसे पहले देखते हैं। बेटा हमने पहले बहुत सारे ऐसे मेथड्स पढ़े हैं स्टैटिस्टिकल, जिसमें हम सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल की बात करते हैं, जैसे एवरेजेस है, मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, मोमेंट्स हैं, ये सारे चीज़ें हम पढ़ेंगे। लेकिन हम इसमें सिर्फ एक वेरिएबल की बात करते हैं। लेकिन ये रिग्रेशन एक ऐसा टॉपिक है और कोरिलेशन, ये दोनों ही ऐसे टॉपिक हैं जिसमें हम एक वेरिएबल नहीं 2 वेरिएबल्स की बात करेंगे और दोनों के दरमियान का आपस में रिलेशनशिप चेक करेंगे। देयर आर 2 डिफरेंट टेक्निक्स विच आर यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ 2 और मोर देन 2 वेरिएबल्स। दीज आर रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। बोथ स्टडी द बिहेवियर ऑफ द वेरिएबल्स बट दे डिफर इन देयर एंड रिजल्ट्स। ठीक है बेटे, मतलब वो कह रहे हैं कि उनका दोनों ही क्या कर रहे हैं, रिग्रेशन भी और कोरिलेशन भी वेरिएबल्स के बिहेवियर को चेक कर रहे हैं, लेकिन उनका जो एंड रिज़ल्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। रिग्रेशन स्टडीज़ द रिलेशनशिप वेयर डिपेंडेंस इज़ नेसेसरीली इन्वॉल्व्ड। वन वेरिएबल हैज़ द डिपेंडेंस ऑन अ सर्टेन नंबर ऑफ वेरिएबल्स. Regression can be used for predicting the values of the variable which depends upon other variables. बेटा ये रिग्रेशन का जो हम क्या कह रहे हैं कि ये रिलेशनशिप स्टडी करता है जिसमें डिपेंडेंस है एक वेरिएबल की दूसरे वेरिएबल के ऊपर, और हम इसमें प्रिडिक्ट कर रहे हैं वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को। ठीक है, अब वो कैसे प्रिडिक्ट करना है बेटा, ये सारा कुछ मैं आपको मैथमेटिकली करके बताऊंगी। कोरिलेशन की बात हम रहने देते हैं, वो हम जब कोरिलेशन स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। अभी हम सिर्फ रिग्रेशन को हम स्टडी कर रहे हैं। आप लोग 248 पेज पे आ जाओ। शॉर्ट डेफिनेशंस ये पढ़ते हैं हम। रिग्रेशन, when we predict the value of the dependent variable with the help of one or more independent variables, it is known as regression. जैसे कि मैंने आपको बताया है कि रिग्रेशन क्या कर रहा है, वो 2 वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को चेक कर रहा है। उसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, हम क्या ये भी यही रिग्रेशन भी यही, इसकी डेफिनेशन में भी यही बात है कि हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं। प्रिडिक्ट का क्या मतलब होता है कि हम निकाल रहे हैं, एस्टिमेट कर रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को किसकी मदद से, एक या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की मदद से। इसको हम रिग्रेशन कहते हैं। दूसरी है कि रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है। जब बात एनालिसिस पे चली जाती है तो ये टेक्निक होती है। ठीक है, फार्मूला लग जाता है, मेथड लग जाता है कि रिग्रेशन के जो वेरिएबल्स हैं उनको हम उनको कैसे यूज़ कर रहे हैं, उनको कैसे अप्लाई कर रहे हैं। और द टेक्निक यूज टू डेवलप द इक्वेशन एंड प्रोवाइड द एस्टिमेट्स इज़ कॉल्ड रिग्रेशन एनालिसिस। यानी कि रिग्रेशन एनालिसिस में क्या हो रहा है कि हम एक इक्वेशन है, रिग्रेशन इक्वेशन, जो मैं क्या बताती हूँ अभी आपको कि वो कौन सी इक्वेशन है, हम उसको डेवलप करते हैं और उसमें से जो एस्टिमेट होते हैं वो हम प्रोवाइड करते हैं, एस्टिमेट्स निकालते हैं। ठीक है, ये लाइन है जो कि हम रिग्रेशन एनालिसिस में बात कर रहे थे कि हम एक इक्वेशन को डेवलप करते हैं। तो वो इक्वेशन कौन सी है, वो ये वाली इक्वेशन है, दैट इज़ y इज़ इक्वल टू a प्लस बी एक्स। इसको हम रिग्रेशन लाइन भी बोलते हैं, रिग्रेशन इक्वेशन भी बोलते हैं और स्ट्रेट लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, ये है जी, मैं दोबारा से बता रही हूँ, दैट इज़ y इज़ इक्वल टू a प्लस बी एक्स। बेटा इसमें 2 वेरिएबल्स हैं और 2 कॉन्स्टेंट्स हैं। अब वो 2 वेरिएबल्स कौन से हैं, एक है y और एक है x। y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और a और b जो है वो कांस्टेंट हैं जिसको हम एस्टिमेट करना है हमने इसमें। अब ए और बी जो हैं वो दोनों ही जो है वो ऐसी वैल्यूज़ हैं जिनको हमने इस मेथड लगा के हमने इनकी वैल्यूज़ को निकालना है।
तो हम यही बात कर रहे थे कि हम प्रिडिक्ट करते हैं वैल्यूज़ को, हम एस्टिमेट करते हैं पैरामीटर्स को इसके अंदर। तो एक्चुअली पैरामीटर्स कौन से हैं आप नीचे देखें, दैट इज़ मैथमेटिकल मॉडल है जिसको हम स्टैटिस्टिकल मॉडल बोलते हैं। एक्चुअली जो जर्नल मॉडल है वो ये है, दैट इज़ वाई इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस एप्सिलॉन। अब इसमें अल्फ़ा और बीटा क्या हैं, ये दोनों ही पैरामीटर्स हैं, और जब हम इनको एस्टिमेट करते हैं तो हम ए और बी की फॉर्म में उसको लिख लेते हैं, ठीक है। अब अल्फ़ा क्या है, ये आपके पास इंटरसेप्ट है, और बीटा क्या है, ये स्लोप ऑफ द लाइन है। जब हम इन अल्फ़ा और बीटा को एस्टिमेट कर लेते हैं तो वो अल्फ़ा ए बन जाता है, बीटा बी बन जाता है, ठीक है। तो हमने ये एक्चुअली मॉडल है, मेन जर्नल मॉडल है। इसमें एप्सिलॉन जो है ये एक एरर है जिसको जब हम इसकी एवरेज वैल्यू लेते हैं तो वो डिसअपेयर हो जाता है। डिसअपेयर का मतलब वो ख़त्म हो जाता है और हमारे पास सिर्फ मॉडल बच जाता है, दैट इज़ वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। इसमें बी क्या है, इसको हम रिग्रेशन कोफिशिएंट बी बोलते हैं, ये हमारा रिग्रेशन कोफिशिएंट है जी। अब आप लोग शॉर्ट डेफिनेशंस पे आ जाएं जो पेज नंबर 248 पे हैं। हम पहले दो डेफिनेशंस हम पढ़ चुके हैं। तीसरी डेफिनेशन है लीनियर रिग्रेशन। Regression analysis involving one independent variable and one dependent variable in which the relationship between the variables is approximated by a straight line is known as linear regression। बेटा रिग्रेशन तो जैसे अभी मैंने आपको बताया है कि दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को बताया जाता है, लेकिन लीनियरिटी कब आती है रिग्रेशन के अंदर कि जब एक वेरिएबल ही इंडिपेंडेंट हो और एक वेरिएबल ही डिपेंडेंट हो। जब एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व होगा उस रिलेशनशिप, उनके दरमियान रिलेशनशिप को हम चेक करेंगे तो वो लीनियर रिग्रेशन हो जाएगा। और नॉन लीनियर रिग्रेशन क्या होता है कि नॉन लीनियर रिग्रेशन इज़ ए प्रोसीजर फॉर फिटिंग डेटा टू इक्वेशंस विच आर नॉन लीनियर इन द पैरामीटर्स। नॉन लीनियरिटी कब आती है पैरामीटर्स के अंदर, जब हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की तादाद बढ़ जाती है, वो एक इंडिपेंडेंट नहीं रहता बल्कि एक से ज़्यादा हो जाते हैं। तो हमारे पास जब वेरिएबल्स ज़्यादा हो जाते हैं, एक से ज़्यादा हो जाते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, और हम उनकी डिपेंडेंस को चेक करते हैं ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल, तो हमारे पास लीनियरिटी ख़त्म हो जाती है और हम उसको कहते हैं नॉन लीनियर रिग्रेशन। नेक्स्ट है रिग्रेशन लाइन और रिग्रेशन इक्वेशन। तो हम पढ़ चुके हैं स्ट्रेट लाइन, दैट इज़ वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, दैट बेस्ट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। हम उस लाइन को कहते हैं रिग्रेशन लाइन या फिर रिग्रेशन इक्वेशन। सिंपल रिग्रेशन इक्वेशन क्या होती है, अ रिग्रेशन इक्वेशन दैट इंक्लूड्स वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर आप रिग्रेशन इक्वेशन पढ़ेंगे और वो सिंपल पढ़ेंगे तो उसमें एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व होगा और एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल। इसी तरह है आगे है लीस्ट स्केयर्स मेथड। बेटा ये वो मेथड है जिसमें हम रिग्रेशन में अप्लाई करते हैं, और हम इस मेथड के ज़रिए क्या कर रहे हैं, हम पैरामीटर्स को एस्टिमेट कर रहे हैं। अब वो कौन से पैरामीटर्स हैं जिनको हम एस्टिमेट कर रहे हैं, वो हैं अल्फ़ा और बीटा, यानी कि हम ए और बी की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर रहे हैं। यही मेन मेथड है जिसकी मदद से हम दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को चेक करते हैं। तो इस मेथड को बोलते हैं लीस्ट स्केयर्स मेथड। द लीस्ट स्केयर मेथड इज द procedure used to develop the estimated regression equation। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है बेटे जिसका एक दूसरे के ऊपर कोई डिपेंडेंस ना हो, यानी कि वो आज़ादाना एक काम कर सके, एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड ना करता हो। अ वेरिएबल दैट प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर एस्टिमेशन इज कॉल्ड द प्रिडिक्टर और एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और आप इसको दूसरी डेफिनेशन भी कर सकते हैं, दैट इज़ द वेरिएबल दैट इज़ प्रिडिक्टिंग और एक्सप्लेनिंग द अदर वेरिएबल, यानी कि ऐसा वेरिएबल जो कि दूसरे वेरिएबल को एक्सप्लेन कर रहा है, हम उसको जो है वो प्रिडिक्टर भी बोल रहे हैं, हम उसको रिग्रेसर भी बोल रहे हैं, हम उसको एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल भी बोल रहे हैं, और हम उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी बोल रहे हैं। देखिए बेटा इसमें कितने नाम हैं। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है इक्वेशन के अंदर, दैट इज़ एक्स,
ठीक है। तो x जो है वो क्या है, हम उसको प्रेडिक्टर भी बोलते हैं, हम उसको एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल भी बोल रहे हैं। देखिए सारे नाम ये एक वेरिएबल के हैं, रिग्रेसर भी बोल रहे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी बोल रहे हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन है, मैं आपको ये लिख के दोबारा से बताती हूँ, डिपेंडेंट वेरिएबल का भी बताती हूँ और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का भी बताती हूँ। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है कि द वेरिएबल दैट इज़ बीइंग प्रिडिक्टेड और एस्टिमेटेड, मतलब ऐसा वेरिएबल जिसको हम एस्टिमेट करें, जो एस्टिमेट होता है उसको हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। हम इसको रिग्रेसेंट भी बोलते हैं, हम इसको प्रेडिक्टेंट भी बोलते हैं और हम इसको रिस्पॉन्स वेरिएबल भी बोलते हैं। अब बात आ गई है रिग्रेशन कोफिशिएंट की। तो रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या होता है? रिग्रेशन कोफिशिएंट जिसको हम स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन भी बोलते हैं। तो ये आपके पास, मैं अभी आपको रफली बताऊं कि ये रिग्रेशन कोफिशिएंट हम बी को बोल रहे हैं। देखिए दो कांस्टेंट होते हैं ना लाइन के अंदर, एक होता है ए और एक होता है बी। तो बी जो होता है वो आपका रिग्रेशन कोफिशिएंट होता है। तो ये क्या कह रहा है रिग्रेशन कोफिशिएंट? कहता है द एवरेज चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर अ यूनिट चेंज इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या मतलब है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में अगर यूनिट चेंज आए, अब यूनिट चेंज क्या होता है कि हम x की वैल्यू को 1 पुट कर दें तो y क्या होगा, वो भी चेंज हो जाएगा, x के लिहाज से ही चेंज हो जाएगा। जैसे ये देखें मैंने ये लिखी है रिग्रेशन इक्वेशन दैट इज़ y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो आप ये देखें x की वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। अगर x को 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू फिर चेंज हो जाएगी, x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू फिर चेंज हो जाएगी। यानी कि आप x की वैल्यू जो भी आप मतलब वो कहते हैं प्रिडिक्ट करना है, एस्टिमेट करना है, एक्चुअली हम किसको प्रिडिक्ट कर रहे हैं? हम y को एस्टिमेट कर रहे हैं। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? वाई एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब एक्स में जो चेंज आ रहा है वाई में वैसे ही चेंज आ रहा है। आप देख रहे हैं इक्वेशन में, आप एक्स की वैल्यू जो भी देंगे वाई वैसे ही चेंज हो जाएगा। जैसे जैसे एक्स चेंज हो जाएगा वैसे वैसे वाई में चेंज आ रहा है, हम उसको कहते हैं एवरेज चेंज। यही चीज़ होती है रिग्रेशन कोफिशिएंट, यानी कि बी जो है वो उसके अंदर अगर यूनिट चेंज आ रहा है तो ये किस चीज़ को बता रहा है? ये एवरेज चेंज बता रहा है किसके अंदर? डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर। हम इसको बी को कह रहे हैं हम रिग्रेशन कोफिशिएंट, ठीक है। तो ये हमारे पास रिग्रेशन कोफिशिएंट है और डेफिनेशन में लिखा हुआ है रिग्रेशन कोफिशिएंट की, क्या द रिग्रेशन कोफिशिएंट में बी पॉजिटिव नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। यानी कि रिग्रेशन कोफिशिएंट जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, इनके बी की वैल्यू यानी कि वो बता रहे हैं कि वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव का होना क्या मतलब है कि दोनों वेरिएबल के दरमियान यानी कि एक्स और वाई के दरमियान रिलेशनशिप कैसा है। अगर तो पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा, यानी कि पॉजिटिव रिलेशन क्या होता है कि भी x अगर चेंज बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो y भी बढ़े, ठीक है। और अगर x कम हो रहा है दैट इज़ माइनस नेगेटिव, अगर वो कम हो रहा है तो y भी कम हो। तो ये आपका ये दोनों रिलेशनशिप जो हैं जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव रिलेशनशिप हैं x और y के अंदर। बेटे आप लोग ये अच्छे से इसको सुने और समझें। अगर आपको कोई बात नहीं समझ आती या किसी बात की नहीं समझ लगती तो आप काइंडली जो है वो मुझसे कांटेक्ट करें और मैं आपको दोबारा से जिस बात की जो भी आपके जहन में क्वेश्चंस हैं आप मुझसे कर सकते हैं जैसे भी, और मैं आपको इंशाल्लाह आपको सेटिस्फैक्टरी उसका आंसर दूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।